देख के, टोपी देख के नौजवान बेटे को रोक लिया था चौराहे के ऊपर, उगाई होती थी नगर के अंदर, गुलपाड़ा चौकी पे, सीरी चौकी पे। आज उनका जातिवाद का मुद्दा है। एक महीने पहले देखा आपने नगर में हमारे बीजेपी के नेता कटवा मुल्ला कैसे कैसे नारे लगा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो आपके बेटे से बराबरी नहीं कर सकते काम में, विकास में। वोट देकर जिताया हो उसको उग्रवादी कहा जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है, उसको मुल्ला कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति के नाम पर। और बीजेपी के लोग हंस रहे खड़े खड़े होके। और फिर बीजेपी क्या इनाम देती है उसको हमारी पार्टी के नेता सचिन पायलट के सामने टॉक में प्रभारी बनाया, उसको इनाम दिया, टक्कर दे रहे हमारे नेता को आके। मैं आपके मंच के माध्यम से बता देता हूं, सचिन पायलट साहब की पैर की जूती के बराबर नहीं है जुड़ी, गोद उसका सेम होगा। और हमारी राजस्थान की जनता नगर में भी और टॉक में बीजेपी को सही जवाब देगी। अब तो आप सबसे गुजारिश है, जगड़का में विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के समारोह पर आज हमारे साथ यहाँ मौजूद मंच पर हमारे नगर पंचायत समिति के प्रधान छोटे भाई डॉक्टर आरिफ खान जी, साथ उपस्थित हमारी पड़ोसी गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भाई लियाकत जी, साथ उपस्थित छोटे भाई उप प्रधान पंचायत समिति नगर जनाब जुबैर खान जी, और यहाँ मौजूद सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, अधिकारीगण, सामने मौजूद हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। पहले तो आप सबका, पूरे ग्राम वासियों का, पूरे पंचायत वासियों का, और भाई सरपंच मुश्ताक जी, बरसान भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आप हम सबको बुलाकर इतना शानदार इस्तकबाल हमारा किया, इज्जत अफजाई हमारी करी, बड़ी मोहब्बत दरिया दिली आपने दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। देखो साहब, चुनाव का टाइम आने वाला है। 5 साल हो गए आपने मुझे जयपुर भेजे, और इन 5 सालों में मैंने पूरी कोशिश करी कि अपने इलाके की जो जरूरतें हैं उन्हें राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में रखूं और जयपुर से वो फैसले कराऊं जो हमारे इलाके के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए आने वाले कल में बदलाव लाए, बेहतरी हो। और वो कैसे होगी? तो देखिए, गली आपकी बनी कितने साल चलेगी? 3 साल। नाली आपकी बनी 3 साल। ये रोड बना 5 साल चलेगा। ये चीजें आनी जानी है। कोई सरपंच हो, कोई एमएलए, कोटे वोटे सब जो यही लगते हैं, जेब में कोई लेके नहीं निकाल के लेके जा सकता। तो ये चीजें तो जरूरत इनकी भी है, ये रेगुलर है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आने वाले कल के लिए हैं, जिनसे हमारा नस्लों का बदलाव होगा, इस इलाके का बदलाव होगा, एक आम आदमी का बदलाव होगा, उसमें अस्पताल बहुत जरूरी है। तो आज हमारी नगर में, क्योंकि अब हम तो नगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये पंचायत तो नगर के बड़ान में ही है, नगर में हमारे जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। लगभग 125-150 बेड का अस्पताल बनेगा, 30-40 डॉक्टर बैठेंगे, हर एक आम आदमी, गरीब आदमी को उपचार यहाँ मिलेगा, सबके काम आएगा। और स्कूल, जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? हमारी मेवात में शिक्षा की बहुत कमी है और हम लोग इसीलिए पिछड़ गए। और इन केंद्र की सरकारों ने, इन और राज्य की सरकारों ने अक्सर मेवात क्षेत्र को पिछड़ा रखा। यह एक भी कॉलेज नहीं था। ज्यादा बीजेपी सरकार ने कॉलेज खोला, कोई बिल्डिंग नहीं थी। पर आज आपकी दुआ से हमारे विधानसभा में 4 सरकारी कॉलेज हो चुके हैं, 4 सरकारी कॉलेज। और 200 एमएलओ में, 200 विधानसभा में, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कूल अगर कहीं क्रमोन्नत हुए, आपकी नगर विधानसभा में हुए सबसे ज्यादा। और अपने पंचायत की बात करें तो हमारा भोलू का नगर भी क्रमोन्नत हो गया, हमारा रोज की भी हो गया, हमारा जड़ का भी हो गया, पेंट का तो पहले से 12वीं का था। तो हमारी पंचायत के भी 3-4 गांव के स्कूल आगे बढ़े। भाई जब आगे स्कूल बढ़ेंगे, हमारे कम से कम छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां गांव में अच्छी शिक्षा ले पाएंगी, तब जाकर तो बदलाव होगा। और आज आपके गांव में भी हमारा स्कूल जो आपका पुराना था, वो जोहड़ के पास था, वो कट गया था, तो वो नया स्कूल का बिल्डिंग का काम चालू हो गया है। बिल्डिंग हमारी स्कूल की नहीं बन रही हमारे गांव के अंदर, आज उसका भी शिलान्यास है। और एक अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास। देखिए साहब, हमें अपनी बच्चियां भी उतनी ही पढ़ानी पड़ेगी जितना हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम सब समझते हैं, हम लोग इतने अब संपन्न नहीं है कि हमारी बेटियां या बड़े बड़े हॉस्टल में या शहरों में मकान लेके पढ़ाएं। उसके लिए जरूरी है कि भाई बच्चों का हॉस्टल बने, तब हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। सीकरी के अंदर जरूरत पड़ी, कहीं जमीन नहीं मिली, मैंने खुद ने अपनी करोड़ों रुपए की 2 बीघा जमीन दान दी है ताकि हमारे बच्चों का हॉस्टल बने।
मेरी बच्ची नहीं पढ़ेगी उसमें, हमारी कौम की बच्चे पढ़ेगी, अल्पसंख्यक कौम की बच्चे पढ़ेगी, चाहे वे सरदार हैं, जैनी हैं और कई जातियां हैं। और आज एक और सरकार से फिर लड़े, हमें और चाहिए, एक और घोषणा हुई तो उसका जो है आज आपके गांव में वो बन रहा है हॉस्टल, बच्चों का हॉस्टल, बच्चे वहां करीब 50 से 100 बेड का होगा, वहां बच्चे रह सकती हैं, उन्हें खाने का इंतजाम होगा, रहने का और उनकी पढ़ाई का इंतजाम होगा। देखिए साहब, वहां उस पर कभी अभी प्रधान जी ने कोई बात कही थी, देखो साहब सरकारी जमीन कई बार नहीं उपलब्ध होती तो चंदा उगा के देनी पड़ती है। मुझे अब यह एक बात याद आ गई, हमारे दोस्त हैं तिजारा के एमएलए संदीप यादव, उनके कॉलेज में प्रोग्राम था, मैं उनके साथ गया, बहुत दूर जंगल में जाके कॉलेज बना हुआ था और उन्होंने बताया कि यह कॉलेज प्राइवेट बना था। 20, 25, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 40 साल पहले वहां के प्रबुद्ध लोगों ने बोर्ड पे नाम रखे थे करीब 200, सबने, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, फंड इकट्ठा किया, खुद उन्होंने प्राइवेट कॉलेज खोला और उसका नतीजा ये रहा कि आज वहां शिक्षा बहुत आगे पहुंच गई है। अहीरवाल के अंदर वो लोग आज बहुत आगे पहुंच गए और हम लोग आज भी स्कूलों के लिए जगह पैदा नहीं कर पाते। तो कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं, हमें अपना नुकसान झेलते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं। आज के लिए नहीं है वो किसी सरपंच के लिए नहीं है, वो प्रधान के लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। अब हम जिम्मेदार हैं, भलाई बुराई चलो आ जाती है, पर हमारा मकसद क्या है? क्या उसको हम अपना घर बसाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है भाई। जब विकास का काम करना पड़ेगा, तरक्की देखनी पड़ेगी, और खाली ये वो हॉस्टल इस गांव का अकेले का नहीं है, वहां तो आस पास के हो सकता है 100 किलोमीटर दूर से बच्ची हमारी जो है पढ़े। एक जयपुर में हॉस्टल था, हमारे एक भूता गांव की बच्ची का एडमिशन बड़ी मुश्किल से मैंने जयपुर में कराया हॉस्टल में। दूर की बच्ची कहां कमरा किराया लेकर रहेगी, कैसे पढ़ेगी? तो ऐसे बहुत सारी समस्या होती है। दूर दूर के बच्चे बच्चियां जो है यहाँ के रहेंगे, तो वहां पे निश्चित तौर पे वो जमीन कुछ और भाइयों की थी जिन्होंने बड़ा दिल करके वो जमीन सरकार को दी। मैं आज इस मंच के माध्यम से इन सारी बिरादरी के हमारे सरपंच साहब के माध्यम से उन भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, गांव वालों का, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाया और आज वहाँ स्कूल बन रहा है और हॉस्टल बन रहा है। और आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों चीज हमारे गांव की तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और एक और बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रधान जी भी बैठे थे, प्रधान जी खुद भी इसी आपकी ग्राम पंचायत में जिताए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी ग्राम पंचायत का, जिन्होंने अपने लोकल कैंडिडेट होते हुए भी उनको बिठाया और प्रधान जी को जिताया, क्योंकि आपकी सोच बड़ी थी, आपकी पिक्चर बड़ी थी, आपका टारगेट बड़ा था, और वही सोचना पड़ेगा आज भी। छोटी मोटी कमियां हम सब में होती है, भाई भाई में होती है, परिवार में होती है, वो हम लोग घर में निपटाते रहेंगे, लेकिन बात आज पूरी विधानसभा की है, इस पूरे इलाके की है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका, जुमे का टाइम ज्यादा टाइम नहीं होगा, आप सबका इन 5 सालों में जो इतना भाईचारा नगर विधानसभा में रहा है, पहले कहीं नहीं रहा। आज बाजारों में तरक्की हो रही है, बाजारों में व्यापार बढ़ रहा है, चारों तरफ तहसीलें खुल रही है, जरूर तहसील बनी, चालू की तहसील बनी, खो तहसील बनी, बड़ा बड़ा बिजली घर, पूरे जिले के बराबर बिजली घर आज हमारी विधानसभा में बन रहा है। सबसे बड़ा अस्पताल हमारी विधानसभा में बन रहा है, छोटे छोटे बिजली घर आपकी पंचायत में बिजली घर बन रहा है। तो ये निश्चित तौर पे ये सारे जो काम है, ये किसके काम आएंगे? ये आम जनता के काम आएंगे। आज चारों तरफ जो है सब जात बिरादरी में आप लोगों का अच्छा मैसेज है, एक विकास का मैसेज है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ काम करने के लिए यही चीजें हैं। विदेशों से ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं यहाँ कोई धूल मिट्टी फाड़ने नहीं आया हूँ, आप लोगों की सेवा करने के लिए, आप लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। तब जाकर तो ये सेक्रीफाइस मंजूर होगा। और बहुत से लोग अब चुनाव हराने आते हैं, लोग चुनाव हराने आ रहे हैं, वो सोच रहे साजिश कर रहे हैं। आपने हमसे पहले चुनाव में देखा होगा 2013 वाले में एक नाचने वाली को चुनाव लड़ाया गया था, आपको पता है नाचने चुनाव जीती क्या? उसका मकसद क्या था? तुम्हें हराना। चलो वो तो खुदा की किस्मत थी, किसी के हराने से कोई नहीं हारता, और आपने आने वाले चुनाव में जवाब दिया उसका। तो निश्चित तौर पे अब लोग साजिश करेंगे, हराना चाहेंगे। और किसको हराना चाहेंगे? अगर वाजिब अली एमएलए नहीं रहता तो क्या होगा? हो सकता है हमारी कलम नहीं चलेगी, और हमारी कलम नहीं चलेगी तो वो कलम किसके लिए नहीं चलेगी? आज ये रोड जितना बड़ा शानदार बड़ा चौड़ा रोड बन रहा है, शायद ये नहीं हो पाता, ये स्कूल नहीं हो पाते, ये अस्पताल नहीं हो पाता, ये बिजली नहीं हो पाती, तो नुकसान किसका है भाइयों? आम आदमी का है कि नहीं? ये यहाँ सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं बेचारे, गाड़ी घोड़ा लेकर सुबह से दौड़ रहे हैं, यहाँ गए वहां गए, कहीं और जाएंगे, इनका अपना घर का कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। ये जो सारे जनप्रतिनिधि है, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, इतने जिम्मेदार लोग हैं, इनका घर का कोई काम नहीं बिगड़ने वाला, पर बिगड़ने वाला है एक आम पब्लिक का काम। आज जो हमारे ये नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं,
शाम को होने में डर लगता था बाजार जाने में। दाढ़ी देखे, टोपी देखे नौजवान बेटे को रोक लिया था चौराहे के ऊपर, उगाई होती थी नगर के अंदर, गुलबड़ा चौकी पे, सीधी चौकी पे। आज उनका हौसला बढ़ा है। अगर कोई रोकेगा तो फकर से बताएंगे हमें बताओ क्या बात है। एक आम आदमी को सरकारी ऑफिसों में अधिकार मिला है, हिम्मत मिली है, और काम आपके सामने है। रोड चारों तरफ बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, बिजली घर खुल रहे हैं, तहसीलें खुल रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं। ये किसके काम आएंगे? ये सातों जात 36 बिरादरी के काम आने वाली चीजें हैं। और जब तक हम सब लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ये माहौल नहीं बनाएंगे तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है, किसी का भला होने वाला नहीं है। बीजेपी वालों के पास सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का मुद्दा है। एक महीने पहले देखा आपने नगर में हमारे बीजेपी के नेता कटवा मुल्ला कैसे कैसे नारे लगा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो आपके बेटे से बराबरी नहीं कर सकते काम में, विकास में, रोड पे, सड़कों पे बराबरी नहीं कर सकते। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ जहर घोलना बाकी है, और इस जहर का नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। पूरे देश में जहर फैला दिया, संसद में जहर पहुंच गया। आज एक चुने हुए एमपी को, जिसको 6-7 लाख लोगों ने वोट देकर जिताया हो, उसको उग्रवादी कहा जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है, उसको मुल्ला कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति के नाम पर। और बीजेपी के लोग हंस रहे खड़े खड़े होके। और फिर बीजेपी क्या इनाम देती है उसको हमारी पार्टी के नेता सचिन पायलट के सामने टॉक में प्रभारी बनाया है, उसको इनाम दिया है, टक्कर दे रहे हमारे नेता को आके। मैं आपके मंच के माध्यम से बता देता हूं, सचिन पायलट साहब की पैर की जूती के बराबर नियम जुड़ी गोद उसका सेम होगा। और हमारी राजस्थान की जनता नगर में भी और टॉक में बीजेपी को सही जवाब देगी। अब तो आप सबसे गुजारिश है कि भाइयों खड़े होइए, सोचिए समझिए। अभी जुबैर प्रधान जी ने जिक्र किया था, परिसीमन होने वाला है अगले प्लान में। परिसीमन विधानसभा का होगा, लोकसभा का होगा, आपकी डीग जिला परिषद का होगा। और निश्चित तौर पे अगर आपका वकील नहीं होगा तो आपकी बात कौन रखेगा? 20 साल बाद ये मौका आता है। 2003-4 में चालू हुआ, 2008 से लागू हुआ, 2028 लागू होगा। तो निश्चित तौर पे हमारा ये निर्णय हमारे इलाके को आने वाले 20-25 साल तय करने वाले हैं। हम सबको मिलकर सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। मुझसे कभी कोई कमी कोताही हुई हो तो भाई मैं माफी चाहता हूं, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं देखो किसी काम में कमी रह गई हो, जाने अनजाने किसी का दिल दुख पा गया होगा, मेरी नीयत दिल दुखाने की नहीं थी, मेरी नीयत अपने भाइयों के साथ थी। तो भाई अगर कमी हुई हो तो उसे माफ करना, आगे बढ़ो, मिलो जुलो, और हमारे अच्छे नगर के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोग प्रयास करें। निश्चित तौर पे अब टाइम बदल रहा है, युवाओं का जमाना है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, अच्छा माहौल नगर में पैदा करेंगे। और जो ये नफरत के सौदागर, ये जो 80-20 की बात करने वाले, ये शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले, इनको अभी 2 महीने बाद राजस्थान में भी और 6 महीने बाद जो है दिल्ली से भी इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अभी एक भाई ने बात करी, भाई वो सारा विकास तो सब जगह हो गया, पर भोले में पहुंचो ही ना है। नहीं भाई, बात जायज है उसकी, बात जायज है। भाई मैं आपसे वादा करता हूं, बीटेमडी के इंसाफ यहाँ बैठे हैं, कल से इंसाफ जितना हो सके 100 मीटर तो जितना अर्जेंट हम लोग कर सके उतना तो अर्जेंट करेंगे। उसके अलावा भी प्रधान जी यहाँ बैठे, हम लोग मिलकर गांव में जहां जहां ज्यादा कमियां है वो पूरी करेंगे। देखिए साहब, एक और कमी रह गई, 2 साल तो कोरोना काल खा गया, 1 साल पहले कोई काम नहीं हो पाते, हमें मौका, फिर सरकार ऐसे अस्थिर रही, हमें काम करने का मौका बहुत कम टाइम मिला, और इसमें बजट भी बहुत कम आया। ये सही बात है कि गांवों के अंदर बहुत सारे काम अधूरे रह गए, लेकिन हमारी कोशिश है इंशाल्लाह उन्हें पूरा करेंगे आने वाले वक्त उसके, क्योंकि एक कार्यकाल भाई 10-15 साल से काम नहीं हुआ आपके बीच में। आपके सुध किसने लिए? आज ये जो इतनी सारी प्लेटें यहाँ रखी है, आज से पहले आपके गांव में क्यों नहीं फीते कटे इनके, क्यों प्लेटें नहीं कटे? क्योंकि आपसे पहले वाले नेताओं ने जातिवाद किया। और हम बता दें, कोई ऐसी पंचायत नहीं बची हमारी विधानसभा की, चाहे वो कोई सरपंच हो। ठीक, कोई ऐसी पंचायत नहीं बची जहां हमने अपना विधायक कोष का पैसा ना दिया हो। अब से पहले के एमएलए कमीशन लेते थे, रिश्वत लेते थे, परसेंटेज लेते थे। हमने उस प्रथा को खत्म किया ताकि ईमानदारी की बात कायम हो और जो सरपंच साहिबान है ये अच्छा काम कर सके। तो निश्चित तौर पे एक पोखर की चारदीवारी की बात कही है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द, जैसे क्योंकि एमएलए कोटा तो पूरा हो चुका है, 4-10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो जैसे भी होता है जो पंचायत समिति से कहीं और से भी उसकी सुरक्षा दीवार भी होगी। उससे पहले गलियां जो है 100 या 200 मीटर की गलियां, हम आज से कहते हैं कि सब कल से छोटा मोटा काम चालू हो जाएगा, और फिर कोशिश करें, और ये काम तो होते रहेंगे।
ये काम तो आने वाले वक्त में भी होंगे, करवाना ही है। पर लेकिन बड़ा जो सबसे बड़ा जो काम है आने वाले चुनाव में हम लोग मिलकर जुलकर एक साथ बढ़े। आज जुमे का भी टाइम है, करीब 1:40 हो चुके हैं भाई। आप लोग यहाँ भारी मात्रा में आए, हमारे लिए हमें दुआएं दी। और मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात अभी ये कहने वाला हूँ, देखो साहब चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कोई हारे कोई जीते, अल्लाह मालिक है, जो फैसला होगा सबके सामने होगा। लेकिन ये जो मोहब्बतें आप लोगों ने हमें दी है अपने बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, इन नौजवान साथियों ने, इन बड़े बुजुर्गों ने, इन माओ ने जो दुआएं हमें दी है, मैं जिंदगी भर इन दुआओं का कर्जदार रहूंगा और मेरी जिंदगी पूरी कोशिश रहेगी ये कर्ज अपने भाई को करूं। सलाम अलैकुम, जय हिंद।